बद्र की तारीख उठा करके देखो, पहली बात तो ये है कि मुसलमान ने कभी किसी पर भी अपनी तरफ से चढ़ाई नहीं की है। जब मुसलमानों पे चढ़ाई की गई है तब मुसलमान अपने दिफा के लिए निकला है, चाहे वो बद्र की तारीख रखी हो, चाहे वो करबला की तारीख रखी हो। और दूर ना जाओ, चलो अजमेर लेके चलो, हम तो लड़ना भी नहीं चाहते थे, तुमने आकर के जब पानी पे पहरा लगाया, जब पानी बंद किया तो अली के बेटे ने बताया था हर जगह को करबला ना समझना, हर किसी को हुसैन ना समझना, वो करबला थी, ये अजमेर है, वहां शहादत मकसूद थी, यहां करामत मकसूद है। इस्लाम हर दौर में अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे तस्लीम किया गया है। किसी को मुसलमान बनाने के लिए गर्दन पे तलवार नहीं रखी गई, ये तारीख है। किसी को मुसलमान बनाने के लिए उसके घर नहीं उजाड़े गए, ये तारीख है। किसी को कलमा पढ़वाने के लिए उसके बच्चों के गले नहीं काटे गए, ये इस्लाम है। किसी को मजबूर नहीं किया गया कलमा पढ़ने के लिए। हकीकत यह है कि जिसने इस्लाम को करीब से जाना उसे कहना पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस्लाम की सच्चाई है, ये इस्लाम की सच्चाई है। मुझे तो हैरत होती कभी कभी हजरत, अल्लाह इन मुनाफिकों को जमीन से मिटा दे, बड़ी ऊंची टोपी लगा के टीवी पे दिखाई देते, और कीमत देखो तो 2500 रुपए में आके बैठ जाते हैं चैनलों पे। ज्यादा तो नहीं बताती 2500, ज्यादा ना 500 में आ जाते हैं। खाली पब्लिसिटी के लिए माइक पे आकर के ड्रामा करने के लिए 500 रुपए में नंगे हो जाते हैं। और मैं दुनिया को चैलेंज करना चाहता हूं, जिनकी आंखों पे तासुब का चश्मा लगा है, वो दीन 500 रुपए के मौलवी से ना सीखे। अगर दीन सीखना है नबी की चौखट के अबू बकर से सीखो। अगर इस्लाम को समझना है तो उमर से समझो। और रह गई पावर की बात, तो सारी पावर मेरे रब ने महबूब की मुट्ठी में रखी है। तुम्हें चांद पे जाने के लिए हफ्तों और महीने लगते, मेरे नबी को लामका तक जाने में लम्हे भी नहीं लगे हैं। हम किसी कमजोर पैगंबर के मानने वाले नहीं, हम किसी कमजोर पैगंबर के मानने वाले नहीं। हमारा नबी वो है जो इशारा कर दे तो डूबा सूरज पलट आता है, जो उंगली उठा दे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। हम कभी हुकूमतों के रवैये देख के पहलू नहीं बदलते हैं। हमने 313 की तारीख पढ़ी है, हमने 72 की तारीख पढ़ी है। जब 72 के मुकाबले में 22,000 खड़े थे तब भी हमने रविश नहीं बदली थी। जब 313 के मुकाबले में हजारों खड़े थे तब भी हमने रविश नहीं बदली थी। आज अगर लाखों मुकाबले में आ गए हैं, आज भी सीना ठोक के कहते हैं डराने की जरूरत नहीं है। आज भी हमारा यही मौकिफ है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। कहां चला गया ऑपरेटर यार, इसको थोड़ा बेस दो यार। मैंने पहले ही कहा था साउंडों को नीचे आवाज दो, मैं बोल रहा हूं बैठ जा रहा है। तवज्जो है सारे लोगों की? ओए भाई तुमने तो और बढ़िया कर दिया, तवज्जो है? उसी को बुलाओ ऑपरेटर को, गौर करें। हमारे सामने हर वक्त इस्लाम की तारीख रही है और यह सरासर इल्जाम है, सरासर इस्लाम इल्जाम है कि मुसलमान कट्टर होता है। सुने जरा, बर्दाश्त कर ले मेरी बातें। मुसलमान कट्टर होता है, मुसलमान किसी का खून बहाना पसंद करता है। तारीख पढ़ लो, हमारी तारीख है। मुझे एक बात बताई जाए, जो जितने पक्के मुसलमान होते ना उतना ही माफ करने का हुनर उनमें ज्यादा होता है। जो जितने पक्के मुसलमान होते हैं उनमें माफ करने का हुनर उतना ही ज्यादा होता है। और सरकार रईसुल अत्किया शान बिलग्राम सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लहुल अली कहने लगे, मुझसे फरमाने लगे
बेटे जब तक बंदे में माफ करने का जज्बा नहीं होगा उस वक्त तक वो वली नहीं बन सकता है। हमारे यहां तो विलायत ही तब मिलती है जब पत्थर खा के दुआ देने का हौसला आ जाता है। तुमसे किसने कह दिया कि मुसलमान बच्चों पे गोली चलाएगा? तुमसे किसने कह दिया कि जो मुसलमान होगा वो औरतों पे गोली चलाएगा? बद्र की तारीख उठा करके देखो। पहली बात तो ये है कि मुसलमान ने कभी किसी पर भी अपनी तरफ से चढ़ाई नहीं की है। जब मुसलमानों पे चढ़ाई की गई है तब मुसलमान अपने दिफा के लिए निकला है, चाहे वो बद्र की तारीख रखी हो, चाहे वो करबला की तारीख रखी हो। और दूर ना जाओ, चलो अजमेर लेके चलो। हम तो लड़ना भी नहीं चाहते थे, तुमने आकर के जब पानी पे पहरा लगाया, जब पानी बंद किया तो अली के बेटे ने बताया था हर जगह को करबला ना समझना, हर किसी को हुसैन ना समझना, वो करबला थी, ये अजमेर है। वहां शहादत मकसूद थी, यहां करामत मकसूद है। हजरत मसलके आला हजरत जिक्र ख्वाजा गरीब नवाज दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की, तारीख रही है हमारी। बात बताऊं मुसलमान कैसे होते? तारीख न पढ़ी हो तो पढ़ लेना। राजस्थान में एक बुजुर्ग लेटे, उनके मजार पे आज भी चले जाओ, लंगर चलता है। जब आप बाहयात थे तो आपकी खानकाह थी, खानकाह में खाना बना, सारे लोगों ने खा लिया, एक छोटा बच्चा बैठा रह गया। आप फरमाने लगे तुमने खाना नहीं खाया बेटे? उन्होंने कहा जी मैंने नहीं खाया। कहा क्यों? कहा मैं हिंदू हूं। फरमाने लगे लंगर तो सबके लिए। कहा जी हम गोश्त नहीं खाते। और लंगर में गोश्त बनाए तो जानते उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐलान किया आज के बाद हमारी खानकाह में गोश्त नहीं बनेगा, वो खाना बनेगा जिसे आके हर धर्म का बंदा खा सकता है। ये हमारे खानकाही निजाम है, ये हमारी तारीख है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं उठाओ जितनी भी वीडियोस कोरोना और लॉकडाउन के टाइम की है, जब हमारी कौम के नौजवान रोड पे पानी लेके उतरे तो हमने धर्म देख के नहीं, प्यास देख के पानी पिलाया था। हमने मानवता को जिंदगी दी थी, हमने इंसानियत सिखाई थी। मैं पूछना चाहता हूं इस मुल्क को नफरत की आग में झोंकने वालों, अगर तुम्हें तारीख ना पता हो वो इस्लाम को क्या समझेंगे जिन्होंने 4 गैरों की किताबें पढ़ के इस्लाम के बारे में फैसला दिया। इस्लाम की पहली जंग है जंग बद्र, 313 है, कोई लड़ाके नहीं है, कोई मुजाहिदीन नहीं है, कोई लंबे बेहतरीन खिलाड़ी जंगजू नहीं थे, बल्कि निहत्ते थे। 313 निकले गए, पूरी तलवारें तक नहीं थी, किसी के हाथ में लकड़ी थी, किसी के हाथ में टूटी तलवार थी, कोई सिर्फ ढाल लेके निकला गया, कोई सवारी पे गए तो कोई पैदल निकल गया, किसी पे जिरा गए तो कोई नंगे पैर चल रहा है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है जब ये जमात निहत्ती जा रही थी तब मेरे नबी ने बुला के कहा था आओ तो सही जंग के आदाब तो सीखते जाओ, तरीके तो सीख लो। या रसूल अल्लाह बताए तो सही तरीका क्या है? आका करीम फरमाते हैं सुनो, किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाना है, किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना है, किसी बुजुर्ग पे हाथ नहीं उठाना है। या रसूल अल्लाह वो तो कत्ल करने आ रहे हैं, हमें मिटाने आ रहे हैं, जिंदा क्यों छोड़ा जाए? मेरे नबी ने कहा था सुनो, बच्चे पे हाथ ना उठाना, औरत पे हाथ ना उठाना, किसी कमजोर पे हाथ ना उठाना। और अगर तलवार चलाते चलाते कोई तेरी तलवार की जद पे आ जाए और मामान मांग ले, फरमाया तलवार रोक देना। आका ये किस लिए? फरमाया तुम धार देख रहे हो, मैं दिया जाने वाला किरदार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जिक्रे करबला, जिक्रे करबला, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद। माशाअल्लाह बहुत अच्छे। हमें फख्र है अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। सारे बोलो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अल्लाह ने हमें मुसलमान मुसलमान बनाया है। और इस्लाम की खासियत यह है, ये खासियत है इस्लाम की, सूफी साहब क़िबला आप लोग सब जानते हैं, सिर्फ इनको बताने के लिए बोल रहा हूँ। खासियत है इस्लाम की, जिसके सीने में कलमा आ जाता है कलमे से पहले उसके सीने में हमदर्दी आ जाया करती है।
उसके सीने में कलमे के साथ सीने में हमदर्दी आ जाती है। सहाबा से पूछो ना, पूछो सहाबा से, खुद कहती हैं या रसूल अल्लाह, जब तक आप नहीं आए थे ना, हम बेटियों को कत्ल करते थे और फख्र से कहते थे मैंने 7 बच्चियां मारी हैं, मैंने 13 बच्चियां खानदान की जिंदा कत्ल कर दी। सहाबा कहते हैं महबूब आप पे कुर्बान जाएं, जब से आप आए हैं ना, अब पैर इतना संभल के रखते हैं कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। सरकार जो बेटियों को मारते थे आज चूंटियों के मरने से डरने लग गए हैं। आप बात करते हैं इस्लाम की, आप बात करते हैं इस्लाम की। आज भी अगर खून की जरूरत पड़ती है ना फौजियों को या मुल्क के किसी भी बीमार को, कसम खा के कहता हूं सबसे ज्यादा तादाद में मुस्लिम नौजवान निकल के आते हैं। आप किस कौम की बात कर रहे हैं? आप किस कौम की बात कर रहे हैं? हम कल भी मुल्क के वफादार थे, आज भी मुल्क के और कल भी मुल्क के वफादार। क्यों? क्योंकि ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा हमारा रहेगा, हमारा रहेगा। ये पीछे वाले क्यों चुप बैठे हैं? हिंदुस्तान हमारा मुल्क रहेगा और हमेशा हम वफादार रहेंगे, किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तो ये हालात अल्लाह बेहतर फरमाए हमारे मुल्क के। हम बताना चाहते हैं इस्लाम क्या है, समझो जरा इस्लाम। एक मौलवी आके भौंकता है, कहता जी मैं क्या बताऊं, हाँ ये तो कमी है, ये तो कमी है, ये तो कमी है, खाली कलर बदला हुआ रुमाल डाल रखा था गले में, किस कलर का था नाम नहीं लूंगा। समझ सकते हैं कौन सा कलर चढ़ता है तो बंदा बेईमान बन जाता है, अलग से बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं। फिर वो इस्लाम की बुराई करता है बैठ करके। मैं पूछना चाहता हूं तारीख याद नहीं ना हो तो घर में माँ देखो, अगर माँ मुस्कुरा रही है तो फिर हुजूर का सदका है। अगर बेटियां खुश हैं घर के अंदर तो फिर ये इस्लाम का करम है। सुने अगर बहनें भाई कह के आवाज दे रही हैं तो मदीने वाले का सदका है। आप तारीख पढ़ते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं? बात इस्लाम पे की जाती है। आपसे भी थोड़ी सी मुझे तकलीफ है मेरे भाई, आपसे तकलीफ जो है रख दूं वो मैं बर्दाश्त कर लेंगे। आपसे तकलीफ ये है कि हमारे कुछ गलत कदम की बुनियाद पे लोग इस्लाम पे भौंकने लग गए, इस्लाम के ऊपर लोग बातें करने लग गए हमारी गलतियों की बुनियाद पर। इस्लाम कोई नजर आने वाली चीज बोले नहीं है ना, ये तो है नहीं कि इस्लाम ये है, लो जी ये इस्लाम ऐसा है। इस्लाम मजहब है जो बंदे के कैरेक्टर से झलकता है, बंदे के किरदार से नजर आता है इस्लाम क्या है। लोग हमें देख करके इस्लाम का फैसला करते हैं। अभी फिर से वो तलाक वाले मसले गर्म होने लगे, यूसीसी की बहस अब फिर से शुरू होने लग गई। अगर किसी से सवाल किया जाए, कोई इस्लाम के खिलाफ भौंक रहा हो और उससे कोई बात कह दी जाए कि ये सेकुलर मुल्क में इस तरह की बातें अच्छी नहीं है, क्यों करते हो, तो कहते हैं जाओ अपने मौलवियों से जाके कहो कि वो तलाक बंद कराएं। ये क्यों कहा लोगों ने? क्योंकि हमने तलाक को बिना समझे औरत के ऊपर थोप दिया, हमने तलाक का मिसयूज किया। इस्लाम में जो रागत का रास्ता था हमने उसे किसी की जिंदगी की बर्बादी का जरिया बना दिया। हमने समझा ही नहीं तलाक को। रोटी कच्ची बन गई, थप्पड़ मार दिया, उसने अगर पूछा क्यों मारा फिर कह दिया तलाक। कपड़े वक्त पे धुले नहीं मिले, हमने उठ के उसको गालियां दी और कह दिया तलाक। हमने जब रिश्तों को खेल समझा ना तो फिर लोगों को हम पे बोलने का मौका मिला। आज मेरे घर में रहने वाली किसी की बेटी है, कल मेरी बेटी किसी की घरवाली बनेगी। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी सुख में रहे तो फिर मैं ये क्यों नहीं चाहता कि मैं दूसरी की बेटी को दुख ना दूं? मैं क्यों नहीं सोचता इस बात को? मैं क्यों नहीं सोचता इस बात को? मैं क्यों नहीं चाहता कि मैं जब अपनी बेटी की जिंदगी में सुख चाहता हूं तो दूसरे की बेटी को दुख क्यों दूं?
हम चाहते हैं दूसरे की बेटी नौकरानी बन के रखे और हमारी बेटी घर में रानी बन के रखे। यहां के हमने नुकसान किया है, दीन नहीं समझा। अगर आपकी बीवी नई नवेली दुल्हन बन के आए और उससे चाय ना बने तमाशा बना देते हो। अम्मी देखो, इसे यही नहीं पता पत्ती कितनी पड़नी है, इसे यही नहीं पता इलायची कितनी थी, इसको ये नहीं आता, इसको चावल बनाने नहीं आते, इसको नमक डालना नहीं आता। हाथ जोड़ के कहता हूं नबी का कलमा पढ़ने वालों, मुस्तफा के किरदार को पढ़ो। जैसे तुम्हें अपनी बेटियों की खताएं खताएं लगती हैं, दूसरे की बेटियों को भी इस तरह छुपाया करो जिस तरह अपनी बेटी के ऐबों पे पर्दा डाला करते हो। किसी के बेटी के ऐब को तमाशा ना बनाना, वरना उस वक्त तक तुझे मौत नहीं आएगी जब तक तेरी बेटी के ऐब तेरे सामने तमाशा नहीं बन जाएंगे। तारीख का ये बाप क्यों नहीं पलटते हो? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब रुखसत होकर हुजूर के घर तशरीफ लाई है, आका करीम बाहर से तशरीफ लाए, फरमाते कि सरकार आयशा अभी खाना नहीं बनाया, सरकार मुझे रोटी बनानी नहीं आती है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती है क्या किया आका ने? तेवर बदल गए थे? नहीं नहीं। लहजे तल्ख हुए? नहीं नहीं। गुस्सा आया? नहीं नहीं। क्या किया? क्या ये नहीं कहा था कि तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं सिखाया? हाँ हाँ, कि बिल्कुल नहीं कहा था। तुम्हारे बाप ने क्या सिखाया है? बिल्कुल नहीं कहा था। मां ने कुछ समझाया है कि नहीं? ये नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराए। फरमाते हैं बताओ बर्तन किधर है? आका ने बर्तन उठाया, आटा निकाला, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के आगे बैठे, सरकार ने पानी डाला। कहते हैं सुनो आयशा, इतने आटे में इतना पानी डाला जाता है। अब आका आटा गूंद रहे हैं, मुस्कुरा के कहते हैं आयशा आटा ऐसे गूंदा जाता है। आका रोटी बनाने के लिए चूल्हे में आग खुद लगा रखे हैं, तवा ला के रखा, सरकार रोटी बनाते जा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। आका कहते हैं आयशा देखो खाना ऐसे बनाया जाता है। जब रोटी बनकर तैयार हो गई, मुस्तफा ने पहला लुकमा तोड़ा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा के मुंह में दिया और कहते कहो आयशा खाना कैसा लगा है? उम्मुल मोमिनीन की चीखें निकल जाती हैं, रोने लग जाती हैं। आका कहते आयशा बता तो सही आंसू क्यों आ गए? उम्मुल मोमिनीन ने कहा था या रसूल अल्लाह, वो कोई औरत होगी जिसने आदम को खाना बना के खिलाया होगा, वो कोई औरत रखी होगी जिसने शीश को खाना खिलाया होगा, वो भी कोई औरत रखी होगी जिसके हाथ का खाना हजरत दानियाल और दाऊद ने खाया होगा, वो भी कोई औरत रखी होगी जिसके हाथ का खाना हजरत याकूब ईसा मूसा जब फरमाती है कि जिसने भी खाया होगा औरत के हाथ का खाया, मैं वो खुशनसीब हूं जिसने मैंने नबियों के इमाम के हाथ का पहला लुकमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, जिक्रे मुस्तफा, जिक्रे मुस्तफा, पैगामे मुस्तफा, नेमते मुस्तफा, जलसे मुस्तफा, जलसे मुस्तफा, मुफ्ती हम्मा साहब मुरादाबादी। हाँ नारे। अरे भाई ये जलसा सिर्फ अब्दुल हमीद भाई ने अपने लिए नहीं सजाया, इस कमेटी वालों ने इसलिए नहीं किया कि जी हमारा नाम हो जाए। आपको बैठाना, इतनी कुर्सियां लगाना, इतना बड़ा पिंडाल लगाना इसलिए कि आज की महफिल से हमारी कौम एक पैगाम ले जाए, एक पैगाम ले जाए। अगर एक बात पे एक बंदे ने अमल कर लिया ना तो मैं समझूंगा मेरा आना कामयाब और इन लोगों का बुलाना कामयाब हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं रिश्ते सही से निभाना सीखें। रिश्ते एक गलती हो जाए ना, चौक में बैठ के अम्मी से बैठा के कहता अम्मी कहाँ से देख के लाई हो? पता है इससे चादर तक बेडशीट बिछानी नहीं आती, झाड़ू लगाती आधा कूड़ा छोड़ देती है। सुन ये एग्रीमेंट पे नहीं आई है, ये किराए पे नहीं आई है, ये 8 दिन के लिए नहीं है मेरे भाई, ये तेरी जीवन साथी है, ये तेरी हमसफर है, ये तेरी शरीक हयात है। और बेटियों से भी कहना चाहूँगा सुने, शोहर तुम्हारे लिए मजदूर नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए वो दीवार है जो तुम्हारे और हर मुसीबत के बीच में खड़ा रहता है। शोहर वो होता है। तुम भी बात बात पे अम्मा अब्बू को फोन लगा के मत कहना आदमी बड़ा निकम्मा ढूंढा है, मेरे कान की बाली खो गई दिलवा ना सका, अभी तक पैर की पजेब नहीं आई है। ना कहना, खुदा की कसम मेरी बहन मेरी बेटी मेरी बात दिल पे रख ले, शोहर की दिन गुर्बत के होना, फटे कपड़ों में जिंदगी गुजार जा। 70-80 हज़ार के कपड़े पहनने वाले ही को जन्नत नहीं मिलती है। कसम खा के कहता हूँ जो बेटियां शोहर के घर गुर्बत में दिन मुस्कुरा के काट देती हैं ना और खुद को कनीज़े फातिमा फातिमा ज़हरा साबित करती हैं, वो कब्र में बाद में पहुंचती हैं। रोशनी करने के लिए मुस्तफ़ा कब्र में पहले आ जाया करते हैं।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह, जाओ बहुत बेटियों से जाके कहो रुखसती के वक्त अपनी बेटी को कोई सबक पढ़ाना या न पढ़ाना, इतना जरूर पढ़ाना जितना मेरे नबी ने अपनी बेटी को पढ़ाया था। और फरमाया था, फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। तुम भी अपनी बेटियों को यह जरूर बताना, अब तक बाप की जिम्मेदारी थी, आज के बाद शोहर की जिम्मेदारी हो गई है। जाओ जाके ये पढ़ाना। आज लोग बातें करते हैं, वो भी इस्लाम पे, वो भी इस्लाम पे, वो भी इस्लाम पे, जो ये कहते थे मुसलमान वो हैं जो सगी बहनों से शादियां कर लेते। आज उनको देखो, भांजा खाला के साथ लेके भाग रहा है, हाँ, भतीजा फूफी को लेके भाग गया, दामाद सास को ले गया। गलत नहीं कह रहा हूं, भांजी मामू के साथ चली गई। वो बोलते हैं इस्लाम पे, जिनसे उनकी माए महफूज नहीं। आ तुझे बताऊं इस्लाम क्या है। हुजूर की चौखट है, जंग फतह हुई है, हातिम ताई की बेटी हुजूर की बारगाह में कैदी बना के लाई गई, कैदी बना के लाई गई। जब कैदी बना के लाई गई ना, सर पे चादर नहीं थी, मैदान जंग से पकड़ी गई थी, हुजूर की बारगाह में खड़ी हुई। हुजूर ने फरमाया, क्या सोच के खड़ी है? गर्दन झुकी थी, क्या सोचती है, क्या होगा तेरे साथ? उसने कहा, हम क्या जाने, हम तो यही जानते हैं जो फाते होते हैं वो मफतूह को कत्ल करते हैं। हुजूर फरमाते हैं, मैं तेरे सोच के खिलाफ करने वाला हूं क्या? हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर उठाई कंधे से और हातिम बिन अदी की बहन के सर पे डाल दी। जब डाली ना तो किसी सहाबी के मुंह से जुमला निकल गया, या रसूल अल्लाह, दुश्मन की बेटी है, चादर दे रहे। आका ने फरमाया, चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। वो बात करते हैं इस्लाम पे। हमने हर दौर में बेटियों की हिफाजत की है, लेकिन मेरी कौम, ये तेरी मेरी बदमाशी और बदनसीबी है कि हमारी बेटियों की हम हिफाजत नहीं कर पा रहे। ये हमारी और आपकी लापरवाही है। कभी ट्यूशन के नाम पे बेटियां छिन गई, कभी तालीम के नाम पे बेटियां छिन गई, कभी ग्रेजुएशन के नाम पे बेटियां चली गई, कभी स्कूल और कॉलेज के नाम पे बेटियां छिन गई। मैं कहता हूं, खुदा की कसम, इनकी रगों में इश्क़ मुस्तफा डाल दो, कोई माई का लाल किसी बेटी को छीन के नहीं ले जा सकता है। हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब तेरी मेरी बेटी के सरों से अब दुपट्टे बाजार में छीने जाएंगे। ओ किधर, बड़ी तेजी के साथ अब ज्यादती हद से ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन हम भी चैलेंज के साथ कहते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं होने देंगे। आपसे भी कहना चाहता हूं, बेटियों की इज्जत की हिफाजत करें, आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वो कौम क्या इज्जत करेगी जो शादी ब्याह के मौके पे अपने सगे भाई की बेटी को नंगा नाचना देखना पसंद करती हो? वो बचाएगी बेटियां जो अपने की वलीमे में अपनी की कौम की बेटियों को आधे कपड़ों में देख के कहे, वाह क्या मंजर है, वो बचाएगी बेटियों को। बेटी बचाई थी मोहम्मद बिन कासिम ने। कौन मोहम्मद बिन कासिम? थके तो नहीं अभी आप? चलूं आगे, जरा कह देना रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दें जरा, या रसूल अल्लाह। कौन मोहम्मद बिन कासिम? आज तक जिसकी धमक कुफर के कलेजे पे महसूस की जाती है। ये तो सब पढ़ाते हैं कि आक्रमण करने सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था, लेकिन ये दलाल दोगले ये नहीं बताते आया क्यों था। तुमने ये तो बताया आया था पहले, हम भी कहते हैं हाँ आया था, लेकिन क्यों आया था ये भी बताओ ना। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहा हूं, आया क्यों था? जब राजा दागिर ने समंदर के सागिल से एक इस्लामी शहजादी को कैदी बना करके जेल में डाला था और उसकी इज्जत पे उंगलियां उठने लगी थी, उसने चार दीवारी के अंदर बैठ करके हज्जाज बिन यूसुफ को खत लिखा और कहा था, सुन, तुझे इस्लामी सल्तनत की कुर्सी मिली है, मैं इस कैद खाने में हूं,
देवल के राजा ने जब उसको गिरफ्तार किया था, अंदर डाल दिया था कैद खाने में, इस्लाम की शहजादी को, कहा अगर इसमें मेरी इज्जत लुट गई ना तो सुन, कयामत का दिन होगा, तू होगा और मुस्तफा होंगे, मैं तेरा गरेबान पकड़ के कहूंगी आका कैद खाने में मेरी इज्जत लुटती रही और ये मसनद पे बैठ करके बादशाहत के मजे लेता रहा। ये उस कैदी बेटी ने खून से खत लिखा था, और जब ये तहरीर हज्जाज बिन यूसुफ के पास पहुंची तो वो तहरीर लेके कभी इधर जाता कभी उधर जाता। मोहम्मद बिन कासिम उसी हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा देख के कहता, चचा क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा क्या बताऊं बेटे, एक कैदी बेटी का पैगाम आया है। कहा फिर? का मदद के लिए पुकारा गए। कहा फिर भेजते क्यों नहीं मदद के लिए? हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था कि सारी फौजें इस्लाम के महाज पर हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा खत देखूं? हज्जाज बिन यूसुफ 16-18 साल का नौजवान, उसने तहरीर पढ़ी, आंखें बरसने लग गई। जुमे का दिन आया, मस्जिद में आया, नमाज अदा की, ऐलान किया, लोगों कोई जाना मत, मेरी छोटी सी बात सुन के जाना। हज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद में खड़े होके कहता मेरी बात सुन के जाना। पूरी कौम ठहर गई, जो जहां था वहीं बैठा रह गया। आज मस्जिद से ऐलान कर दिया जाता है, कोई इमाम कोई आलिम ऐलान करते कि ठहर जाइए थोड़ी जरूरी बात करनी है। जो अमीर होते हैं वो पहले जूती बगल में दबा के निकलते हैं, कहीं मुझसे पैसे न मांग लिए जाए, कहीं मुझसे सीमेंट की बोरी न मांग ली जाए, कहीं मुझसे वुजू के पानी का इंतजाम न कराया जाए। सलाम है तुम्हें नौजवानों, अल्लाह अकबर। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था थोड़ी सी मेरी बात सुन के चले जाना। जब इतना काये कि एक बच्चा बैठा रखा था मिंबर पे, मोहम्मद बिन कासिम 18 साल की उम्र में आया और आकर के लोगों के सामने खुतबा दिया और कहा लोगों 7 समंदर पार से एक कैदी बहन का पैगाम आया है। जब खत पढ़ के सुनाया, पूरी मस्जिद में कोई आंख ऐसी नहीं थी जो आंसुओं से तर नहीं थी, जो भीगी हुई नहीं थी, जो रो नहीं रहा था, हर बंदा रो रहा था। हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था अब बताओ तो सही तुम्हारा क्या फैसला है? हर एक ने कहा था मोहम्मद बिन कासिम तू बता तू क्या चाहता है? आपने ये कहा था सुनो मैं 7 समंदर पार अपनी बहन को बचाने के लिए जाऊंगा, कोई आए तब भी ठीक है, कोई ना आए तब भी ठीक है। अल्लाह पर तारीख गवाह है, जब इतनी बात कही है मजमे से एक बूढ़े ने खड़े होकर कहा था मोहम्मद बिन कासिम मेरे लाल एक बात तो बता दे। कहा क्या बात है? कहा इतना वक्त है कि हम घर जाके तलवारें ले लें या यहीं से सीधे उठ के 7 समंदर पार जाना है। कहा ऐसी भी क्या जल्दी है कि पता नहीं है, गैरत वाली बहन ने पुकारा है, या तो जान लेके आएंगे या जान दे के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये कहां चला गया? मिल गया ना, मैं इससे पैसे लूंगा। बहुत अच्छी तवज्जो है सारे लोगों की? थक गए आप लोग? नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। पढ़ो अपनी तारीख और समझाओ जमाने को, अपने आप को बदलो। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा? बस आप मुझे सुन ले, उसका मसला छोड़ दीजिए, मैं हूं ना, अगर ये भी नहीं बोलेगा मैं ऐसे बोल लूंगा। अल्लाह ने हुजूर के कदमों के लुक़्मों में वो बरकतें दी है, बिना माइक के भी वहां तक आवाज जाएगी मेरी, टेंशन नहीं है कोई भी। लेकिन महफिल इतनी अच्छी है ना तो फिर नहीं चाहता कि इसका तसलसल टूटे। पूरे मजमे ने कहा था घर जाने का वक्त है या यहीं से सीधे चलना है? मोहम्मद बिन कासिम छोटी सी जमात लेके 7 समंदर पार, 18 साल का नौजवान आया। आज हम देखें 18 साल का हो जाए तो अम्मा कहती है भी तो बालक है, गलती कर दे कोई भी कह रहे बालक है, ठीक हो जाएगा, बाद में बच्चा ही तो है। हम आज 18 साल के को बच्चा कहते हैं, और वो 18 साल का समंदरों का सीना चीर के साहिल पे आया और दुश्मनों की ईंट से ईंट बजा करके जब इस्लामी शहजादी को लेकर के चलने लगा ना, तो किसी ने रुक के कहा था मोहम्मद बिन कासिम जरा रुक तो सही, तुझे इतने दूर आते हुए डर नहीं लगा? डर नहीं लगा? उसने कहा डर किस बात का, जब से हुजूर का कलमा पड़ा है डर तो रगों से निकल ही गया है। यहाँ आया है चंद लोगों को लेकर के, वो तो किस्मत अच्छी थी कि जीत के जा रहा लेके बहन को, मारा भी तो जा सकता था। उसने कहा मरना बेहतर था बेगैरती के जीने से, कम से कम तारीख में ये तो लिखा जाता कि गैरतमंद भाई बहन की आबरू बचाते हुए मारा गया था। इससे सबक सीखना चाहिए पूरी उम्मत मुस्लिमा को। ये जुमले मोहम्मद बिन कासिम के थे, कम से कम ये तो लिखा जाएगा कि एक बहन की आबरू बचाते हुए भाई मरा था।
एक बेटी ने खत लिखा तो समंदर का सीना चीर के मोहम्मद बिन कासिम आया। आज हजारों बहनें शहीद हो गई। फिलिस्तीन में किसी भी बेगैरत हुक्मरान को गैरत नहीं आई। 57 मुमालिक हैं हमारे। 2-4 मुल्कों को छोड़ के उनके जितने भी हुक्मरान हैं सारे नामर्द और हिजड़े हैं। कसम खा के कहता हूं, आज सद्दाम हुसैन होता ना तो इजराइल की मिट्टी पलीत कर देता। दिल दुखाए दिल वो सऊदी अरबिया जो इस्लाम की ठेकेदारी का ठेकेदार बना बैठा है और उनकी दुनिया भर में ढिंडोरा पीटने वाली नाजायज देवबंद की औलादें, नजद की बदमाश औलादें जो कहते हैं अगर हक पे न होते तो काबे की चाबी उनके पास क्यों होती। मेरा चैलेंज है उन्हें, साबित करो मेरे हुजूर का मदीना शरीफ। अभी दिलदार भाई वगैरह उमरा करके आए, उन्होंने मुझे बताया ये लोग कुत्ते खबीस मस्जिद नबी के सामने ये वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ के पिक्चर हॉल बना रहे हैं। और अभी यहूदियों के किसी जनरल ने कहा है कि सऊदी अरबिया हमारी मुट्ठी में है, और ये सच है क्योंकि ये अमरीकी दलाल हैं, यहूद की नाजायज औलादें हैं। ये जितने भी आले सऊद हैं ये सारे की इब्नुल यहूद हैं। हाँ, वरना मदीना हुजूर का वो शहर है, जानते हो, जिसे मेरे हुसैन ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था कि यहां खून का कतरा ना गिरे। इसलिए नवासे ने नाना का शहर छोड़ दिया, वरना किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा था हुसैन अगर आप कहो तो अगर उसके साथ 22,000 है, तुम्हारे साथ लाखों तलवारें होंगी, मदीना छोड़ के ना जाइए। तो मेरे इमाम ने कहा था छोड़ के न जाता अगर इस शहर के हुर्मत का एहतराम का ख्याल अगर ना होता। इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि मेरे नबी के शहर में खून का कतरा ना गिरे। और ये जो आले यहूद बैठी है सऊद बन करके, तुम्हें क्या लगता ये तुर्कों से छीन लेते? औकात थी इनकी, चुटकियों में मसल देते तुर्की ने, चुटकियों में। फिर इन्हें हरम क्यों दिया? क्योंकि ये वहां पे खून बहाने पे आमादा थे, और तुर्क मदीने और मक्के का एहतराम करने वाली कौम है। इसलिए कहा था खून बहाने से बेहतर है लो हम मदीना छोड़ के जा रहे हैं। रोना आता आज उम्मत की किस्मत पे, रोना आता है मुझे। सोचता हूं कि हुजूर पे मजार में क्या गुजरी होगी जब यहूदियों ने बैतुल मुकद्दस के ताले फिर से तोड़े होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूह तड़प गई होगी जब इन कमीनों ने जाकर के उसमें अपने मजहब के मुताबिक इबादत की होगी। मर गई गैरत। आपसे भी एक सवाल है मेरा, हम फिलिस्तीन 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 की मदद गाते रहे, लेकिन उनके लिए क्या किया? क्या किया उनके लिए? आप कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, वहां जा नहीं सकते, मगर फिर इतना तो कर सकते हैं कि उनके लिए हाथ उठा के दुआएं कर सकते थे। सच बताना कितने लोगों ने तहज्जुद में उठने की आदत इसलिए बनाई है कि हम आज रात को उठ के फिलिस्तीन के लिए दुआ करेंगे। कोई नहीं उठा हम में से। थोड़ी देर चैटिंग की, वीडियो देखी, कुछ आंसू आ गए, थोड़ी सी बात कर दी, थोड़ा सा कमेंट कर दिया, बस हो गए मुसलमान। हमने इतना किरदार अदा किया। मैं पूछना चाहता हूं, हम एक तरफ तो कहते हैं हम फिलिस्तीन के हक में हैं और दूसरी तरफ हम इजराइल के प्रोडक्ट यूज करते हैं। बताओ किले किसका पानी? इजराइल का। मैं कहता हूं उसके भरी हुई बोतलों से बेहतर है किसी नाली का बहता हुआ पानी पी लो।
इसलिए कि उसमें निजासत मिली होगी, किसी मजलूम के खून का असर नहीं होगा। बर्गर और पिज्जे खाने वालों, अपने बच्चों को KFC का सामान ला करके खिलाने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुमने नहीं देखा जब फिलिस्तीन के बच्चे हाथ में फीडर लेके दूध के लिए रो रहे हैं, क्या तुम्हें ख्याल तक नहीं आता कि तेरे बच्चे जब यहूद और नसारा के बनाए हुए सामान से पेट भर के सोते हैं, उसी के खरीदे हुए बारूद से फिलिस्तीन के मजलूमों पे ज्यादती की जाती है। कम से कम उसे बंद करके ये तो बता दिया होता, कल भी हम मजलूमों के साथ थे, आज भी मजलूमों के साथ हैं और आखिरी सांस तक हम मजलूमों के साथ खड़े रहे। जिसे डर लगता हो वो डरे और मर जाए जाके। हमें ऐसी बेगैरती की जिंदगी गवारा नहीं, हम तो गैरत वाली मौत मरना गवारा करते। आज हम कहां खड़े, कसम खा के कहता हूं, जितनी आग है और जो चीख है फिलिस्तीन की रही है ना, अगर उमर होते ना तो जमीन आसमान एक कर दिया होता। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, जो कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी एक जगह पानी पीने लग गए। ये उमर का दबदबा था। हाँ, और जबकि दौलत की कसरत नहीं थी, गुर्बत इतनी थी कि घरों में फाके होते थे। मगर आज हम कहां खड़े, हमें सोचना पड़ेगा। हम किरदार बेहतर करें अपना, हम मामलात इतने खूबसूरत कर लें कि लोग हमें देख के कहें, अगर मुसलमान इतने खूबसूरत हैं तो जो इस्लाम लेके आया गया वो नबी कितना खूबसूरत रहा होगा। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, वक्त पूरा हो चला है, बस मेरी आपसे गुजारिश है, भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आइंदा कभी जलसे होना तो कम वक्त में जलसे मुकम्मल कर लिया करें। मैं भाई से कह रहा था बैठा हुआ, मैंने कमेटी वालों से कहा था, ज़रूरी यह है कि जलसे ऐसे वक्त में ख़त्म करें कि नमाजी को फजर की नमाज भी मिल जाए और मजदूर को सुबह की मजदूरी भी मिल जाए। ज़रूरी नहीं है 4 बजे तक चलेगा जलसा मकबूल होगा। एक बंदे का भी दिल बदल गया ना तो समझ लेना जलसा करना भी कामयाब और जलसा कराना भी कामयाब है। ठीक है ना, इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है आइंदा। मैं ये कहना चाहता हूं थोड़ा सा कि ये कि जलसों को इंशाअल्लाह आइंदा मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करेंगे। अपने उलमा से मशवरा करें, पूछें कि जलसा कब से कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, उसी हिसाब से रखा जाए। जलसों को बामकसद करें, खाली शोर मचाना, वो हल्ला करना, जाके कहना मौलवी आया कुर्सी तोड़ गया माइक फूंक गया, इससे कब्र में कोई ठंडक नहीं पड़नी है। नहीं यही मसला है, हाँ? इससे कोई नतीजा नहीं। नात सुनो अदब के साथ, और ऐसे अदब से कि नात यहां हो रही हो, दिल गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा हो। हाँ, वो छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्तों के, फिर उसके साये में इफ्तार करना याद आता है। मगर सुनो ना इसको, फिर दिल से सुनो। ये नहीं कि इस पे ठुमका लगाना, इस पे डांस करना, फिर दिल छतरियों के ही आसपास होना चाहिए, फिर मंजर वही होना चाहिए। जो गया गए वो ये सोचे मैं वहां हूं, जो नहीं गया गए वो ये सोचे इंशाअल्लाह मैं वैसे ही जाके इफ्तार करूंगा। ऐसे बदलें अपने आप को। इस्लाम आया तो तब्दीली आती चली, बेटियों को उनका हक मिला। झूठ बोलते हैं जो कहते हैं इस्लाम आतंकवाद टेररिज्म को बढ़ावा देता है। जो जिहाद की बातें लोगों ने कुरान की आयतों के हवाले से की है ना, उसको भी लोगों ने सही से नहीं समझा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, खुदारा अपने रवैये बेहतर कर लें, अपने तरीके बेहतर कर लें। हुजूर आए बेटियां मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बहनें मुस्कुराने लगी। मेरे नबी ने फरमाया जो बहन बेसहारा हो करके, माँ बाप ना हो, भाई के घर आ जाए और भाई उसके सर पे हाथ रख दे, तो फरमाया, सुने आका फरमाते, अल्लाह भाई को वैसे ही सवाब अता करेगा जैसे बाप को बेटी के सर पे हाथ रखने का सवाब अता फरमाता। ये इस्लाम की खूबसूरती है। हाँ, बेटी बन के आती है ना तो फिर 21 नेमतें लेके आती है, रहमतें। बहन बन के आती है तो 11 रहमतें लेके आती है। या रसूल अल्लाह, बहन बनी
बहन बनी 11 नेमतें, बेटी बनी 21 रहमतें, बीवी बन के आए तो फरमाया फिर वो जन्नत की जमानत बन के आती है। कैसे? फरमाया मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देख लें, अल्लाह दोनों के गुनाह माफ फरमा दिया करता है। लेकिन यहां आमने सामने बैठ गए तो जंग चालू। LOC कारगिल कह रहे हाँ 7 साल 8 साल के बाद कह रहे यार एक बात याद आई। कहा क्या? कि वो जो चावल बने थे तुम्हारे यहाँ खाने में वो क्या रेट के थे? 8 साल के बाद पूछ रहा बीवी से। ठलुआ है ना, बेरोजगार है, काम कोई है ही नहीं, तो यही पूछेगा बीवी से। उसे पता ही नहीं कि तेरे बाप ने मेरी बेइज्जती कराई थी। 2 रंग का चावल था वो। आज कह रहा 8 साल के बाद। और जब बाप की बात आती है ना, अंदर की बात बता दूं आप लोगों को, ये घर जाके मत बताना। अगर घर चलाने हैं ना तो बीवी के बाप और भाई को कभी बुरा मत कहना। ये बात अपने तक ही रखना। क्यों शिवानी साहब, आप तो सब कुछ झेले बैठे। भाई हम भी उसी कैटेगरी में है जिसमें ये अल्लाह ने बड़े खूबसूरत बच्चे और बच्चियां अता की हैं भाई को, और सारे ही बच्चे पढ़े लिखे हैं, काबिल बच्चे हैं माशाल्लाह। बाप दिनों रात इसलिए मेहनत करता है ताकि बेटे के सर पे साया आ जाए। इसलिए बाप दूर दराज का सफर करता है ताकि बच्चियों की जिंदगी में बहार ला सके। ये सिर्फ इनका ही नहीं, हर बाप का यही मामला है, हर बाप का। लेकिन औलाद पे ये लाजिम है उसकी कुर्बानियों का ख्याल रखे। ये नहीं वो बूढ़ा हो जाए तो उसे रोड पे छोड़ दे, वो अपना आप एसी में पैर पे पैर रख के आज अब्बा नहीं दिख रहे। सुन भाई, जब अब्बा को तू नहीं दिखता था ना, वो पैर पे पैर रख के नहीं कहते थे आज मेरा बेटा नहीं दिख रहा है, वो लाठी उठा के निकल जाते थे। किधर है मेरा बेटा? एक एक से पूछते थे, फला 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 तूने मेरा बेटा देखा, तूने मेरा बेटा देखा। जब तक तू आ नहीं जाता था वो बैठते नहीं थे। तुझ पे भी ये लाजिम है, अगर अब्बा नजर नहीं आ रहे ना, एक बार तू भी निकल, बाप को तलाश करो, उसे पता चलेगा ना मेरा बेटा मुझे ढूंढने निकला। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ उसका दिल ठंडा होगा, दिल से एक आग निकलेगी, दुआ बनेगी, अल्लाह उसी दिन से तेरी तकदीर के फैसले फरमा देगा। ये आप सब पे लाजिम है, मुझ पे भी लाजिम है, मुझ पे भी लाजिम। मैं कभी कभी सोचता हूं वो बंदे कितने खुश नसीब है जो माँ बाप के पास रहते। हमें बहुत कम वक्त मिलता माँ बाप के पास बैठने का, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनके कदमों में बैठने जगह मिले। घर कभी भी जाया करो अब्बा के सामने मास्टर, कलेक्टर, डिप्टी, इंजीनियर बन के नहीं, वही गुड्डू, पप्पू, कलुआ, मलुआ, भोलू, गोलू, यही बन के जाया करो और उनके पैरों में बैठ जाओ। आप कुछ भी है ना, स्टार है ना, आपके कंधे पे उतार के रख दे, पगड़ी है ना एक तरफ रख दे, जुब्बा है सादे लिबास में आ जा, बैठ माँ के पैरों में कि अम्मी वो हाथ जो बचपन में डाला करती ना सर में, वो जरा लगा दे कि क्योंकि दर्द हो रहा है। कसम खा के कहता हूँ जो बड़ी बड़ी गोलियों से दर्द ना रुके, माँ का हाथ सर पे आता है फौरन दर्द ठंडे पड़ जाया करते हैं। इसलिए कि सिर्फ माँ का हाथ नहीं होता, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के परों का साया आ गया है। ये माँ होती है, बैठो उसके पाए कदमों में, बैठो उसके पैरों में, कभी दुआएं लो उससे। वो सबसे अमीर है जिसके पास माँ है, वो बादशाह है जिसके पास बाप है, और वो सबसे बड़ा गरीब है जिसके पास से माँ बाप जा चुके हैं। वो बंदा गरीब हो गया, इनकी कदर जाने के बाद मालूम होगी। आज है तो नहीं कदर है ना, आज है तो कदर नहीं है, कल जब ये चले जाएंगे ना तब पता चलेगा। जानते हो जब हिजरत की मेरे नबी ने, हिजरत रोते हुए मक्का शरीफ छोड़ा था, मुड़ मुड़ के हुजूर हरम काबा को देख रहे थे, और जाते जाते अबू बकर के कान में कहा था, यार अबू बकर उस रास्ते से चलेंगे जिस रास्ते पे मेरी माँ की कब्र पड़ती है। ये माँ होती है, मेरा नबी हिजरत कर रहा है, हिजरत कर रहा। अबू बकर उस रास्ते से चलना है जिस पे मेरी माँ की कब्र पड़ती है। अबू बकर सिद्दीक कहते मैं हुजूर के साथ था, हुजूर माँ की कब्र पे आए, कहते अजीब मंजर था, सरकार माँ की कब्र पे बैठे रोने लग गए, रोने लग गए। और अबू बकर सिद्दीक कहते हुजूर ने ना यूं अम्मी की कब्र पे हाथ रखा और ऐसे हाथ फेरते जाते, खुदा की कसम कायनात मेरे नबी की मिसल नहीं बन सकती है, मेरी औकात क्या कि मैं मिसाल दे सकूं। तकरीब फहम के लिए मैंने हाथ हिलाया है, हुजूर माँ की कब्र पे हाथ फेरते जा रहे हैं, अबू बकर रोते जा रहे हैं, सरकार ने माँ के लिए हाथ उठाए हैं। अल्लाह अकबर, पैगंबर, मुसीबत के दिन है, अय्याम है ऐसे जिनमें इम्तिहान की घड़ियां सख्त चल रही हैं, सरकार माँ की कब्र अनवर पड़ जाते हैं। आज भी मैं कहता हूँ
4 माह है तो कदर कर लो, वरना तुम देखो उन बेटों को जो दुबई सऊदी अरबिया चले जाते हैं, माँ दुनिया छोड़ के चली जाती है, जब लाखों का बैलेंस लेके वो विदेश से पलटते हैं, दूसरे मुल्क से बेहिसाब दौलत लेके आते हैं। मैंने आज तक किसी बेटे को तोड़ के इसी के कमरे में जाते नहीं देखा है। मैंने बड़े बड़े पैसों को रोते हुए कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा है। जा पूछ कलाई पकड़ के, तू तो 10 साल में लौटा है, तेरे पास दुबई की करेंसी है, तेरे पास सऊदिया की करेंसी है, तेरे पास अदर कंट्री की यूएसए की दौलत है, रो क्यों रहा है? वो कहता है ये सब कुछ है, मगर मां नकी है तो गरीब लग रहा हो, मां नकी है तो तनखा लग रहा हो। ये सोच के मां की कब्र पे जाता है, या अल्लाह जो सुख मुझे दौलत से नहीं मिला वो मां की कब्र की जियारत से अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, जिक्रे वालिदैन, एहसाने वालिदैन, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्मा साहब ने मिला। वाह, बहुत अच्छा। कदर करें माँ की, कदर करें। वो कहा था किसी ने, सूफी साहब, बड़ी प्यारी बात कोई कह गया, कहा था कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है, कोई उस बच्चे से पूछे जिसकी मर जाती है माँ। क्या पता माँ क्या है, आज है तो कदर नहीं। कर लो मेरे लाल, कदर कर लो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, कदर कर लो, वरना कसम खा के कहता हूँ, ईद के दिन देखो, ईद के दिन जिनकी माएँ नहीं होती वो 2 रकात पढ़ के घर नहीं आते, कब्रिस्तान जाते हैं। जबकि पूरी दुनिया ईद के दिन 2 रकात पढ़ के घर दौड़ती है, लेकिन बिन माओ के लाल कब्रिस्तान जाते हैं। कभी उनका दर्द जाना, कभी उनकी तकलीफ समझी? जाके देखो, नए कपड़े पहन के कोई माँ की कब्र से लिपट के रो रहा है, कोई माँ को सलाम करते करते चीख मार के रोने लग जाता है। आज है तो सलाम नहीं। ईद आएगी, त्योहार आते हैं, हम मोबाइल उठाएंगे, 3 लाइनें लिख देंगे, 3 लाइनें लिख देंगे कि भाई सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, तूने दुनिया को दी। बूढ़ी माँ जो तुझे गोद में लेके 2 साल तक भटकती रही, तेरे मुंह में उसके लिए 2 जुमले सलाम के नहीं थे? वो बाप जो रोज मंडी में जाके इसलिए बिकता रहा कि मेरे बेटे की जेब पे कलम लग जाए, तेरे पास उसके लिए 2 जुमले सलाम के नहीं थे? जिसने रोज सूरज सर पे इसलिए उतार दिया कि कल मेरा बेटा ठंडी हवा में बैठ के जिंदगी गुजार सके, आज तो उस बाप के गले लग के इतना नहीं कह सकता तुझे ईद मुबारक हो? क्या जिंदगी है यार, क्या जिंदगी है? उनसे जाके पूछो जिन्होंने माएँ खो दी हैं, जिनके पास बाप नहीं है, ईदें नहीं लगती, ईदें नहीं लगती हैं, मुश्किल हो जाती है जिंदगियां। अल्लाह ने माँ दी है, कदर कर लो। हम अपने आप को देखें, मैं बड़ी बात कहने लगा हूं, माफ कर दीजिए अगर किसी को बुरा लग जाए। मैं दुख देने नहीं आता, मैं तकलीफ देने नहीं आया, बस मैं चाहता हूं कि हम समझें जरा, हम रिश्ते निभाना शुरू कर दें यार, रिश्ते निभाना शुरू कर दें। मुझे जो माँ को 500 नहीं बल्कि 50 रुपए का दुपट्टा खरीद के ना दे और काबे का पूरा गिलाफ बनवा के लटकवा दे और करोड़ों और अरबों रुपए का, रब को तुम्हारे ऐसे गिलाफ की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए माँ का वो 70 रुपए का दुपट्टा बड़ा पसंद है, वो लेके जाओ ना कभी माँ के पास, आज नहीं उसके लिए। हम बाजार से 5 किलो का थैला लेके आए, कितने किलो का? 5 किलो का थैला, ऑटो ना मिले, बाइक ना हो, घर में आके थैला फेंक के गुस्सा बीवी पे उतार के कहते पानी लाओ, देखती नहीं थक गया हूं मैं, पसीना आ रहा है, देख मेरा बाजू काम छोड़ गया। यार उस माँ को क्यों नाराज कर बैठे हो जिसने तेरा बोझ 9 महीने तक पेट में रखा और कभी तुझको ताना नहीं दिया। तू 5 किलो का थैला लेके मर जाता है, वो 9 महीने तक पेट में रखे रहती है, और रखती नहीं बल्कि तेरे लिए अपनी खुशियां कुर्बान करती है। जब से तू पेट में आया ना, तेरा वजूद बढ़ने लगा, उसने उल्टा लेटना छोड़ दिया, उसने अपनी पसंद के खाने छोड़ दिए ताकि तेरा वजूद परवरिश पाता रहे। मर्जी उसकी बिरयानी की थी, डॉक्टर ने कहा सूप पीना है, उसको सब्जियों का पानी पीना पड़ा ताकि तू बच सके। आज उस मां से कहता यही मिलेगा, खाना है तो खा, कोई तुम्हें ताजा रोटी नहीं देगा, वो गैरत कर। माँ बाप का हक तो यह कि पहली रोटी जो बने माँ बाप के दस्तरखान पे जानी चाहिए, यह हक है उनका। गरम रोटी उन्हें खिला, और
और अब्बा को बैठा के कहे, जब तू जवान था मैं कमजोर था, तू मेहनत करता था मैं ऐश करता था, अब तू कमजोर है मैं जवान हूं, तू ऐश कर मेहनत करना, अब मेरा काम हो गया है। कहो ये माँ बाप से, वो कभी कंधे से कंधा लगा के खड़ा हो बाप के, वो कभी कहे अब्बा कोई जवानी की बात बताओ, फिर उसकी आंखों में देखना कसम खुदा की 70 साल में भी उसकी आंखों में जवानी की चमक नजर आ जाएगी। लेकिन हमने बाप को बूढ़ा 40 साल में कर दिया। जब 40 साल के बाप के सामने 12 साल का बेटा खड़े होकर कहता ना कि तुम चुप रहो तुम्हें कुछ नहीं पता, बाप उसी दिन मर जाया करता है। कभी मत कहना, कभी मत कहना। मेरे नबी की जिंदगी देखो, हुजूर के चचा हजरत अब्बास, हजरत अमीर हमजा, ये जब हुजूर के पीछे चलते थे ना तो आकब हाथ पकड़ के ना इनको आगे करते थे, मेरे बगल में चला करो। कहते थे या रसूल अल्लाह इतनी औकात हम आपके बराबर चलें? कहते थे सुना है लोग कहते हैं तुम्हारा चेहरा मेरे अब्दुल्लाह से मिलता है, जब तुम पीछे चलते हो तो लगता है जैसे मेरे बाप की पीठ हो गई है। जो चचा को इतनी इज्जत देता उसने बाप को कितनी इज्जत दी होगी। आज हम अपने आप से पूछें, हम अपने आप से पूछें हम कहां हैं। नौजवानों, दौलत कोई बड़ी बात नहीं है, दौलत हर किसी के पास आ जाती है, लेकिन ये रिश्ते हर किसी को नहीं मिलते, नसीब वालों को मिला करते हैं, नसीब वालों को भी। मैं वालिदा से मिला अपने भाई की, माशाल्लाह, जब माएँ सर पे होती हैं दुआएं देती हैं, मैं क्या बताऊं, मुझे हर किसी की माँ में अपनी माँ नजर आती है। हाँ, क्योंकि माओ के लहजे बड़े अलग होते हैं दुआओं के लिए, बड़े अलग होते हैं दुआओं के लिए। बैठा करो, फरमाया गया माँ नहीं है ना आज भी जाओ। मैं वजीफा देख के जा रहा हूँ, आपने तावीज़ बहुत पहने होंगे और सुने तावीज़ बहुत पहने होंगे, माए हैं तो इनके कदमों में बैठ के ना इनकी जूती उठा के कहे अल्लाह इस जूती के सदके में रिज़्क दे दे, और अगर नहीं है ना तो कब्र पे जा, क्या मालिक ये जो मिट्टी में लेटी है ना तुझे इस माँ के दामन का वास्ता है, अल्लाह मेरी रोजी के रास्ते खोल दे। फरमाया गया दुआ करके घर बाद में पलटोगे अल्लाह अर्शों से रिज़्क का इंतजाम पहले फरमा देगा। सुभान अल्लाह। लेकिन जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, और जहां से मिलना नहीं था वहां एड़ियां रगड़ दी, एड़ियां रगड़ दी। मैं कसम खा के कहता हूं अगर माँ बाप नाराज है तो हुजूर की चौखट से भी कुछ नहीं मिलने वाला है, और माँ बाप राजी है तो यहां से आवाज दोगे तेरी आवाज अर्शों तक पहुंचेगी, मगर शर्त है माँ बाप राजी होने चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं सारे नौजवान इंशाल्लाह, माँ का एहतराम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, जो दुनिया में बाहयात हैं उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा दे। मालिक जो वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, जो बाप चले गए अल्लाह उनको बेहिसाब बख्श दे, और जो दुनिया में गए अल्लाह उन बापों का साया औलाद के सर पे दराज फरमा दे। कह दे आमीन, कह दे आमीन। अल्लाह सबको करोड़पति बना दे। हाँ, इस पे खूब कहोगे, मगर ऐसे नहीं बनने वाले। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जो गिरना नहीं जानता है वो उठना नहीं जानता है। मुश्किलें आए सब्र करें, अल्लाह दे तो शुक्र करें, सब्र करोगे फिर रिस्क बढ़ेगा, शुक्र करोगे फिर रिस्क बढ़ेगा। ये नहीं तकलीफें आ गई, बुरे दिन आ गए, मालिक मैंने कौन सा गुनाह किया था, मेरे आगे क्यों आ रहा है, ये नहीं। मुसल्ले पे आओ, सजदे करो, मुस्कुरा के देखो, जिसमें तू राजी उसमें मैं राजी। अगर तुझे मेरी गुर्बत अच्छी लगती थी तो फिर मुझे भी तेरी तकदीर के किए हुए फैसले अच्छे। सुने, जो गुर्बत देने वाला है वही दौलत देने वाला है। जब तुम उसके लेने पे राजी होगे ना, वो इतना देगा कि 7 पुश्तों से नहीं खत्म होगा। इसलिए रब का शुक्र भी अदा करना है और मुसीबत में सब्र भी करना है। ठीक है, भाई ने कहा था हुजूर का शजरे नसब पढ़ देना है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में पढ़ दे रहा हूँ। तो 4:30 में हुजूर कहीं मेरी अजान जनाजा ना हो जाए। हाँ, मैंने माइक का नहीं, वो मैंने पहले बता दिया था असल में। ऐसा ही हो जाता है कभी कभी। खैर, समझे जरा, अगर मुझे यकीन हो कि लोग ज्यादा प्रेशर करेंगे मैं रिपोर्ट साथ लेके चले करूं, ऐसे रिपोर्ट निकालूं फिर तकरीर करूं कि इसको देखते रहो फिर सुनते रहो, ठीक है ना। हालांकि डॉक्टरों ने मना कर रखा है, मैं सही बताऊं मैं नहीं चाहता ऑनलाइन कैमरे में अपनी कोई बात रखूं, मैं शिकवे नहीं करना चाहता। जिस हाल में भी वो रखे उसका शुक्र ही शुक्र है। अब तक उसने ऐश की खिलाई है तो कोई शिकवा नहीं था, जब थोड़ी सी अगर बीमारी आ गई है तो फिर शिकवा किस चीज का है। इसमें भी उसने बेहतरी रखी होगी ना, इसमें भी वो फरमाया गया जब बंदे पे मुसीबतें आती हैं तो बंदा रब के करीब होता चला जाता है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब सूफी साहब प्रेशर लोग करते हैं लगता है कि मैं
कोई घमंड दिखा रहा हूं तो फिर मुझे बताना पड़ता है। यकीन जाने मेरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल 500 से ऊपर है, 500 से ऊपर। डॉक्टर ने बिल्कुल बैन कर रखा तकरीर करने को, बिल्कुल। लेकिन फिर मैं तकरीर करता हूं। क्यों? क्यों? ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम की बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। बस ये सोच करके उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। यकीन जाने ये पैसे, ये इनाम और ये जो मोहब्बत है आपने लुटाई। मैं सुबह यहाँ गया था फजर में, इतना अच्छा इंतजाम मेरे भाई ने किया। यकीन जाने हमारी औकात से बेहतर इंतजाम हमारे लिए किया गया था। मैं उस एहसान का बदला भी पूरा नहीं करके जा रहा हूँ, लेकिन जितनी ताकत थी मैंने उतनी बात कर ली है। इंशाअल्लाह अगर सेहत रहेगी, जिंदगी रहेगी, तो फिर इंशाअल्लाह बात हो जाएगी। राजी है ना आप लोग? अगर नाराज हो तो मैं आपसे हर हाल आपके साथ साथ हूं। राजी है ना? खुश है ना सारे लोग? करेंगे ना? मैंने कहा हम मुसलमान हैं। पूरी तकरीर फिर से कर देता हूं एक बार, ठीक है ना? हम मुसलमान है, जोर से बोलो, हम मुसलमान है, और साथ में सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले लोग हैं, ठीक है ना? ये अकीदे की बात मैंने की। उसके बाद मैंने बात की थी इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन है, यही हक है, यही सच है। इससे अच्छा सच्चा मजहब कोई हो तो ला के दिखा दो। इस्लाम आया तो अमन आया है, जो मैंने आपसे बातें कही है। लोग हमें कहते हैं कि हम कत्ल करने को अच्छा समझते हैं, खून बहाना हमारे लिए खुशी है। नहीं, इस्लाम वो है जिसने बेटी की इज्जत की है, जिसने औरत की इज्जत की है, जिसने माँ को वकार दिया है, जिसने बहन की आबरू बचाई है, उसी मजहब को मजहब इस्लाम कहते हैं। और इंशाअल्लाह जो इस्लाम ने हक दिया बहन बेटी का, वही हम करके दिखाएंगे। वादा करो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। साथ में माँ बाप का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आज ही सारा सुन लोगे फिर नहीं बुलाओगे इंशाअल्लाह। नहीं बुलाएंगे? अब्दुल हमीद भाई कह रहे हाँ नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। बहरहाल जो भी है वो तो मुकद्दर है, आज मौका मिल गया। क्या पता, ना मेरी जिंदगी का पता ना आपकी जिंदगी का पता, किसी की जिंदगी का कुछ नहीं पता। बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ। ये मेरी पूरी तकरीर थी, इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सारे लोग कोशिश कीजिए, अल्लाह करे दोबारा आऊं तो मुझे पता चले फलां ने माँ को सर का ताज बना रखा है, फलां ने बाप को घर का राजा बना रखा है, फलां के घर की बहू रानी बन के रहती है, फलां के घर की बहू फलां ससुर के सामने आती है तो वो बेटी कह के आवाज देता है। इतनी तब्दीली तो आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। और अहमदुल फत्ताह भाई को बुलाया, बड़ी उछल के नाते सुनी। इतनी तब्दीली इनके आने से भी आनी चाहिए। कल कोई पूछे क्या तब्दीली आए, कहते ना आज से पहले सुबह में गाने सुनते थे, जब से फत्ताह साहब को सुना गए हुजूर की नात के तराने गुनगुना रहे। इतनी इन शुअरा के जरिए भी तब्दीली आनी चाहिए, आएगी ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। बिन बोले आप बहुत बोल रहे थे, अब मैं चाहता हूं आप बोलें, तो मैं देखना चाहता हूं कितना बोलेंगे। सुभान अल्लाह। ऐसे ना बोलो जैसे हवा चली इधर से आई इधर को निकल गई, एक साथ बोलना सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो ना सुभान अल्लाह, तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है। बात साफ अच्छी रहती है। आप सारे इकट्ठे हो के सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं लंबी सी सांस ले लूंगा। कहीं ऐसा ना हो यार तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मैं सांस लेना भूल जाऊं। साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना इंशाल्लाह। लोग बड़े अच्छे हैं, अभी सुबह से साथ तो छोड़ा नहीं है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो आखिरी लम्हे में भी क्या साथ छोड़ेंगे। आपकी कमेटी का एक एक बंदा बड़ा लाजवाब है, अखलाक बड़ा प्यारा है, अंदाज। बहुत कम ऐसी कमेटियां मिलती हैं। ऐसे जलसे अगर मिले ना सूफी साहब, तो हम 1 साल नहीं 2 साल पहले भी तारीख दे देते। हाँ, लेकिन क्या है मतलब ना कि लिख लो, मतलब इतने अच्छे लोग आप हैं, ठीक है ना? तवज्जो है ना सारे लोगों की? बहुत अच्छे लोग हैं। मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। हाँ, ये सामने वाले जो लोग हैं ना ये बहुत अच्छे हैं, पीछे वाले तो माशाल्लाह खाली तबर्रुक पे भी आ जाएं तो बस इनका शुक्रिया है ना। सारी बैलगाड़ी नहीं खींचते, एक बैल गिरिया बैल को भी लेके चल लेता है। और यहाँ इतने सारे मस्त लोग बैठे हुए हैं, सारे कलंदर बैठे पड़े, तो इंशाल्लाह पूरा जलसा मंजिल तक पहुंचना है।
बस आखिर चल रहा है और बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। अहमदुल फत्ता भाई भी जल्दी कर रहे हैं नात पढ़ने के लिए, इसलिए मैं भी जल्दी कर रहा हूं खत्म करने के लिए। नात पढ़नी है भी आपको, ये तो फैसला करेंगे ना ये लोग क्या करना है। अब जरा बोलते हैं सुभान अल्लाह। आपने कहा था ना सजरा पढ़ने के लिए, बस साथ देना, सुभान अल्लाह कहते रहना। बाकी अगर किसी का बोलने का मन ना हो, पैसे ले जाना उठा कर, फिर सुभान अल्लाह बोल देना, ठीक है ना। मगर बोल देना मेरे भाई। जो लोग खड़े इनसे एक बात कह दूं आखिर में, बुरा मत मानना भाई। आखिर में एक बात कह रहा हूं, घर जाना ना अपनी माँ के कदम चूमना और कहना अम्मी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तुम्हारी परवरिश का कमाल था, हमने खड़े होके हुजूर की बातें सुनी, ठीक है ना। ये आपके लिए मेरा एक सबक है, मैंने सबको सबक बता दिया है और इन सारे सबकों पे अल्लाह पहले मुझे अमल की तौफीक दे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को। अल्लाह मैंने कहा था यार अब हमारे जाहिर से बेहतर हमारा बातिन बना दे, ठीक है ना। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। ए कैमरे वाले भैया तुम भी सुनो जलसा, मुसलमान हो ना, तुम भी सुनो, तुम्हें भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ तुम्हारा डबल डबल काम हो रहा है, जलसा भी सुन रहे हो और काम भी कर रहे हो, बिजनेस भी चल रहा है आपका, तो फिर आप भी सुभान अल्लाह बोल सकते हैं ना। बोलें जरा सुभान अल्लाह और जोर से, और जोर से। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। और कहीं मुंह ऐसा करके मत देखने लगना कि मौलवी ने पता नहीं क्या शुरू कर दिया। तो लोग ताज्जुब में भी हजरत देखते रहते हो, सुभान अल्लाह कहना भूल जाए, कतई नहीं भूलना है, ठीक है ना। जब मेरा हाथ का इशारा जिधर हो बंदे उधर के होशियार रहे, तभी तो फिर हम कुछ जीतेंगे। जी जी नहीं जीत पाओगे, जी अलर्ट होना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह? आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे ओद, ओद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, दो आलम सरकार कॉन्फ्रेंस, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, सदरे तज्जिबा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीराना आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई अभी बैठ जाइए आप।